हाँ, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक करने जा रहे हैं इनविटेशन, निमंत्रण पत्र के बारे में। तो इससे पहले अपने एडवर्टाइजमेंट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और इससे पहले अपने नोटिस किए थे। तो आइए आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इनविटेशन, निमंत्रण पत्र। देखिए, तो इनविटेशन के बारे में जानते हैं। इनविटेशन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल होता है औपचारिक, औपचारिक औपचारिक निमंत्रण पत्र, औपचारिक निमंत्रण पत्र। और ये होता है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण पत्र, और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। तो आज अपने करेंगे फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। फॉर्मल इनविटेशन को, और ये फॉर्मल इनविटेशन है, इसको अपने थर्ड पर्सन के अंदर लिखते हैं। क्या है इसको? थर्ड थर्ड पर्सन में लिखते हैं। ठीक है, इसको थर्ड पर्सन में लिखते हैं। जैसे जैसे ही, शी, इट, कोई नेम या नेम्स के नाम से। ठीक है, इसको थर्ड पर्सन के अंदर लिखेंगे जो इसके रिप्लाई होते हैं। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन के बारे में आज अपने शुरू करते हैं। अनौपचारिक निमंत्रण पत्र के बारे में इसे लिखते हैं थर्ड पर्सन में, जैसे ही, शी, इट, नेम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने जानेंगे इसके एक्सेप्टिंग के बारे में कि क्या है। फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक ये होता है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना। फॉर्मल इनविटेशन के अंदर एक आता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग इनविटेशन। और एक होता है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग इनविटेशन। डिक्लाइनिंग इनविटेशन। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना और डिक्लाइन का अर्थ होता है अस्वीकार करना। स्वीकार करते हुए, स्वीकार स्वीकार करना, स्वीकार करते हुए एक्सेप्टिंग इनविटेशन लिखते हैं। और ये डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग इनविटेशन का होता है अस्वीकार करते हुए, अस्वीकार करना। ठीक है, ये अस्वीकार करते हुए। अब देखिए एक्सेप्टिंग इनविटेशन के बारे में जानते हैं कि अपने को क्या है, इनविटेशन प्राप्त हुआ है, निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, तो अपने उसका एक्सेप्ट करते हुए उसे इनविटेशन का रिप्लाई देंगे कि ठीक है, हम क्या है, आपने जो निमंत्रण पत्र दिया है उस पर
वहां पहुंच जाएंगे। ये क्या है, डिक्लाइनिंग इनविटेशन। डिक्लाइनिंग इनविटेशन का अर्थ होता है अस्वीकार करते हुए। हम अस्वीकार करते हुए निमंत्रण पत्र लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या है कारण बताएंगे कि मुझे क्या है कोई जरूरी कार्य हो गया है या फिर मेरी एग्जामिनेशन मेरी परीक्षा है, इसलिए डिक्लाइनिंग इनविटेशन कोई कारण बताते हुए डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये है एक्सेप्टिंग इनविटेशन और डिक्लाइनिंग इनविटेशन। ठीक है, इन्हें नोट करो, फिर आपको आगे एक क्वेश्चन नोट करके उसके बाद में आपको समझाते हैं। हाँ, तो आगे देखिए अपने एक क्वेश्चन कर रहे हैं इनविटेशन के बारे में। निमंत्रण पत्र है, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अपने इसकी जो मेन हेडिंग थी उसके बारे में जाना। आइए तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। You have received an invitation letter from Mrs. and Mr. Mahendra Sharma to attend their brother's birthday party on 25 July 2020 at 7 p.m. at their residence. Write a formal reply the invitation. देखो, इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण पत्र की। आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? देखो, मिसिज श्रीमती और श्रीमान महेंद्र शर्मा ने आपको एक इनविटेशन भेजा है कि उनके ब्रदर्स बर्थडे पार्टी की, उनके भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बर्थडे पार्टी रखी गई है। 25 जुलाई 2020 को आपको आमंत्रित किया है अपने भाई के जन्मदिवस पर। देखो, dear residents, write a formal reply the invitation की उन्होंने क्या है आपको आमंत्रित किया है, उसके लिए आपने एक रिप्लाई देते हुए इनविटेशन लिखना है फॉर्मल। देखो, फॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन, एक अपने को फॉर्मल रिप्लाई देते हुए इनविटेशन लिखना है। ठीक है, तो ये अपनी हो गई हेडिंग। ये क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पर आज अपने इनविटेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इनविटेशन किसको प्राप्त हुआ है, उसका नाम आ जाएगा। जिसको ये इनविटेशन प्राप्त हुआ हो उसका नाम आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। इसमें किसको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, अपने सपोज करते हैं कि किसी का भी नाम लिख देते हैं कि उसको यह इनविटेशन प्राप्त हुआ है। अपने लिख देते हैं मिस्टर मोहनलाल की, मोहनलाल को यह इनविटेशन प्राप्त हुआ है। मिस्टर मोहनलाल, ये इनविटेशन प्राप्त, जिसको क्या है यह इनविटेशन प्राप्त हो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर मोहनलाल। अब वो धन्यवाद करेगा जिसने यह निमंत्रण पत्र उसको भेजा है। देखो, मिस्टर मोहनलाल थैंक्स, धन्यवाद कर देगा। थैंक्स किसने भेजा है, उसका नाम इसमें दिया होगा। देखो, मिसेज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा ने, जिसने यह इनविटेशन भेजा हो उसका नाम आ जाएगा। पहले जिसको यह इनविटेशन प्राप्त हुआ है उसका नाम आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है मिस्टर मोहनलाल थैंक्स, धन्यवाद कर रहा है। जिसने यह इनविटेशन भेजा है तो उसका नाम लिखेंगे मिसिज एंड मिस्टर महेंद्र शर्मा। ठीक है, इतना लिखेंगे एक बार कि जिसको यह इनविटेशन प्राप्त हुआ है वह उसका धन्यवाद करेगा। किसका धन्यवाद करेगा, श्रीमती और श्रीमान महेंद्र शर्मा का उसने धन्यवाद किया। फिर आगे लिखेगा
for their kind invitation, for their kind invitation, for their kind invitation। ठीक है, टू देखो for their kind invitation to attend आगे लिखो टू अटेंड their brothers, attend their लिखो brothers birthday party, brothers birthday party। कि वह उसका धन्यवाद कर रहा है, उसके बाद में काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। उसकी बर्थडे पार्टी कब रखी गई है कि उसने अपने भाई की बर्थडे पार्टी पर उसने उसको आमंत्रित किया था, बुलाया है। बर्थडे पार्टी लिख देंगे ऑन, कब का देखो इसमें ऑन 25 जुलाई 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई 2020 को। उसके बाद में समय लिखेंगे, कब बुलाया उसको, शाम के 7 बजे 7 o'clock PM, 7 o'clock PM, शाम को 7 बजे उसको बुलाया। ठीक है, बाद में लिखेंगे समय लिख दिया, उसके बाद में अपने लिखेंगे जगह का नाम लिख देंगे कि उसको कहां पर जो बर्थडे पार्टी उसको देनी है, बर्थडे पार्टी कहां रखी गई है, किसी होटल का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो किसी नाम से पहले क्या आ जाएगा, ए आएगा, ए होटल नीलम। ठीक है, ये होटल का नाम आ गया, होटल नीलम। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना आप कि क्या है, जब दिनांक आ रही है तो दिनांक से पहले क्या लगाओगे, ऑन। ठीक है, 25 जुलाई, और समय से पहले क्या लगाओगे, 1। ठीक है, दिनांक से पहले ऑन और समय से पहले 1, और स्थान है ये प्रीपोजिशन के अनुसार, ये प्रीपोजिशन के अनुसार लगती हैं। ठीक है, स्थान से पहले क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। आगे देखो, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए अपने एक और लाइन लिखते हैं, देखो he has great pleasure, देखो he has great pleasure in accepting the invitation, accepting the invitation। कि वह उसके निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके खुश हुआ है। ठीक है, ये अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इतनी लाइन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, he has great pleasure in accepting the invitation, कि वह उस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करते हुए उसका धन्यवाद कर रहा है, जब वह खुश हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेप्टिंग के लिए। अगर अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लिखने एक्सेप्टिंग के लिए। अगर अपने को आता है यहां पर रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, ये अपने कर दिया, उसके बाद अपने को लिखना है डिक्लाइन, मना करते हुए। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन,
डिक्लाइनिंग का अर्थ बताया था मैंने मना करते हुए, ठीक है। डिक्लाइनिंग का अर्थ क्या होता है? मना करते हुए। अगर अपने इस प्रकार की हेडिंग आ गई, ठीक है, रिप्लाई देते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। अगर डिक्लाइन उसे अस्वीकार कर रहे हैं तो उसे डिक्लाइनिंग के रूप में लिखेंगे। ये मेन लाइन को बट लिखो, बट रिग्रेट्स, तो लिखो आगे, बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग अनेबल टू, नॉट बीइंग अनेबल टू, ठीक है, बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, टू अटेंड इट। क्या है ये? अपने को डिक्लाइन अस्वीकार करते हुए कि अपने को क्या है, इनविटेशन प्राप्त हुआ है, और अपने डिक्लाइन मना करते हुए कि अपने को क्या है, कोई काम हो गया है, जैसे अपनी परीक्षाएं चल रही है तो उसको डिक्लाइनिंग अस्वीकार करते हुए उसके लिए ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग अनेबल टू अटेंड इट। आगे लिखो, फिर कारण बता देंगे, ड्यू टू my examination, due to my examination, ठीक है, ड्यू टू माई एग्जामिनेशन की उसको कारण बता देंगे। बट रिग्रेट्स नॉट बीइंग अनेबल टू अटेंड इट की मुझे, देखो रिग्रेट्स का होता है पश्चाताप, कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपके जो भाई की जन्मदिन की पार्टी है उसे अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि माई एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षाएं चल रही है। आगे एक लाइन और लिख देंगे, एक बार इतना लिखो, आगे लिखो, सिंसियर फॉर लिखो, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन। इनविटेशन, ठीक है, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन की मैं आपके निमंत्रण पत्र का ईमानदारी के साथ धन्यवाद कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये ध्यान में रखना। अगर क्या है, अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन, एक्सेप्ट करते हुए उसको रिप्लाई देना है, ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी एक्सेप्ट के लिए। अगर अपने क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट के लिए यहां से लेके यहां तक लिखा जाएगा। अगर क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इस लाइन की जगह पर ये जो लाइन दी है, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, तो ये लाइन लिखी जाएगी, डिक्लाइनिंग। मना कर रहे हैं, मना करते हुए इस लाइन की जगह पर ये लाइन लिख देंगे, ठीक है, बट regrets not being unable to attend it due to my examination, sincere thanks for the invitation, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।